अखिलेश यादव अगर उनको टिकट नहीं देते लोकसभा का, आप गठबंधन में हैं, आप गठबंधन में हैं, आपको देख रहा है। आप सुनने को भी सुनिए, बोलना जानते हैं, सुनिए भी, इसको मतलब नहीं है। आपके नेता को सुनाई नहीं देता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना देता है, कहते मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं आपको काम करें हम। देखिए, नारेबाजी लगाना अलग बात है, आज के युवाओं की इस बात को समझने की जरूरत है कि कौन सी सरकार शिक्षा पे काम कर रही है, कौन सी सरकार बेरोजगारी पे काम कर रही है। नारेबाजी लगा के अगर हम अपने आप को साबित कर लें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज के युवाओं को सबसे जो अहम चीज है वो शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की जरूरत है। ठीक है, अगर हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं रहेगी तो हम नारे लगा के अपने परिवार, अपने बाल बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे सबसे देश है महंगाई से और बेरोजगारी से तबाह है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है। हमें बात चर्चा उस पर करनी चाहिए। हमें सरकार महिला आरक्षण से और मंदिर बनाने से या मस्जिद बनाने से ही होना है। सत्ता में कौन काबिल हो? देखिए, इस बार लोग इंडिया पे विश्वास कर रहे हैं, इंडिया पे विश्वास कर रहे हैं। इस बार लोग इंडिया पे विश्वास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अभी माननीय राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा निकली, जिसमें पूरा देश समर्थन किया, पूरे देश के लोगों ने उसमें एकजुटता दिखाई। एक भारी हुजूम के साथ पूरी इस यात्रा में लोग शामिल हुए। इसका एक अच्छा संदेश गया। लोग आज भारत जोड़ो यात्रा के महानायक माननीय राहुल गांधी जी को उनके साथ हैं, उनके उसमें हैं। और निश्चित तौर पे इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी क्या किस तरीके से आगामी चुनाव को देख रही है? आप सभी लोग गठबंधन में हैं। देखिए, अभी ये कोई कंफर्म नहीं है कि गठबंधन में कौन सी पार्टियां हैं और कौन सी नहीं। आपके नेता तो कई बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल मेरी बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चीज़ होता है ना तो उसकी कई मीटिंगें होती हैं। अगर अभी आप एक मकान बनाइए, उसके लिए भी आप अपने घर वालों से कई बार मीटिंग करेंगे। अगर मीटिंग हुई है, सारी पार्टियों के लोग मौजूद रहे हैं, तो ये कोई तय नहीं है कि गठबंधन में वो रहेंगे। हर पार्टियों का अपना एक शर्त है, अगर वो शर्त एक दूसरे की मानी जाएगी तो गठबंधन होगा, वरना नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह सक्षम है पूरे हिंदुस्तान में अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2 प्रदेशों में सरकार अभी चला रही है मौजूदा वक्त में, और जो कहा आम आदमी पार्टी ने वो किया है और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और गठबंधन होगा, हमारी पार्टी भी गठबंधन में होगी। जो हमारे राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी का फैसला होगा, उसको हम मानेंगे। अभी हमारे एक भाई थे, संजय सिंह जी की बात कर रहे थे, तो मैं उनका जवाब, संजय निषाद का, मैं आपको एक जवाब दे दूँ। आपने कहा संजय निषाद हमारे नेता हैं, हमारी दीदी ने कहा कि उनको अखिलेश यादव ने नेता बना दिया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, संजय निषाद को अखिलेश यादव ने नेता नहीं बनाया। तो किसने बनाया? संजय निषाद को अगर किसी ने नेता बनाया, सुनिए, संजय निषाद, जी बताएं, संजय निषाद को अगर किसी ने नेता बनाया तो एक शख्स है, वो सिर्फ डॉक्टर अयूब ने अपने, सुनिए, अखिलेश यादव अगर उनको टिकट नहीं देते लोकसभा का, आप गठबंधन में हैं, आप गठबंधन में हैं, आपको देख रहा है। आप सुनने को भी सुनिए, बोलना जानते हैं, सुनिए भी, इसको मतलब नहीं है। आपके नेता को सुनाई नहीं देता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना देता है, कहते मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं आपको? मैडम, आप पहले आप अगर बोलना जानते हैं तो सुनिए। नहीं, आपको पूरा देश देख रहा है। मैडम, अगर बात करें, मैडम कहने की ताकत रखते हो। अखिलेश यादव की देन है। किसकी देन है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और मुसलमानों की देन थी। मुसलमान साथ छोड़ दिए, आज मुख्यमंत्री नहीं है। किसी का साथ नहीं छोड़ा, मुसलमान साथ नहीं छोड़ा, कभी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुसलमान की देन से मुख्यमंत्री बने थे। आप अगर बोलना जानते हैं तो सुनना भी सीखिए, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। मैं आपके पास आऊंगा, आप पीछे, मैडम आप इनको पीछे, मैं इनके पास आ रहा हूँ। आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको मौका मिलेगा।
मिलेगा, सुनिए, लेकिन आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। आप बताइए पूरी बात बताइए किसने लिखित में दे दिया कि हम पहले इनकी बात रखने दीजिए, पहले इनकी बात आप निर्धारित करेंगे। बताइए, आप ही बात रखिए, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, ये निर्धारित करेंगे गठबंधन होगा या नहीं, ये निर्धारित करेंगे, ये निर्धारित करेंगे। आप जिम्मा लेते हैं, आप मुझे लिख कर दे दीजिए, आप निर्धारित करेंगे, आप तय कर रहे हैं, मैंने नहीं तय किया, आपने तय किया, आपने तय किया, मैंने नहीं तय किया। पूरा देश देख रहा है। ये बात आपने बोली, कितनी चीजें तय कर ले रहे हैं भैया, आप सुनेंगे तब तो। इनका जवाब मेरी लेने बात सुनिए, आप इतनी चीजें तय कर रहे हैं कि कौन किसने किसको नेता बनाया, आप तय कर रहे हैं कि कौन पार्टी, बताइए। तीन मीटिंग हो चुकी है, ये पार्टी गठबंधन में है, अभी कोई घोषणा हुई है? आप मीडिया, एक मिनट भैया, एक मिनट, आप मीडिया वाले हैं, सुनिए एक मिनट, आप मीडिया वाले हैं ना? आपको देश देख रहा है, सुनिए, मीडिया वाले हैं ना? सुनिए सुनिए, एक अनुशासनहीनता ना बरतिए, जिससे कांग्रेस के भी लोग खड़े हैं। आप अरे लोग मेरे अनुशासन भाई, अगर पार्टियों का सुनिए, अगर गठबंधन होगा इंडिया, सुनिए एक मिनट, मेरी बात पहले समझिए, पहले मेरी बात समझिए। अगर गठबंधन होगा तो घोषणा होगी कि इन पार्टियों से गठबंधन हुआ, ये पार्टी इस गठबंधन में है, ये पार्टी इतनी सीटों पे इस जगह चुनाव लड़ेगी। अभी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है, अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं। तो साझा आप लोग रुकिए भाई, रुकिए, मैं अभी सवाल करता हूँ भैया, मेरी पार्टी तो मंच तो साझा कर रहे हैं आप लोग। जी, मैंने आपसे कहा ना, मैंने अभी आपसे कहा ना कि बार बार मुझे बुलाया जाएगा, मैं बार बार जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्तों को अगर नहीं माना जाएगा तो मैं गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपका गठबंधन राहुल यादव से हुआ, सुनिए, रुकिए, सपा के पास जाएंगे, आप रुक जाइए। हाँ मैडम, आप बताइए, रुकिए, बड़े भाई रुक जाइए। मीडिया बंधु, एक मेरी बात सुन लीजिए, एक हुए थे तो बचा था देश, अब एक होंगे तो बचेगा देश, जान लीजिए। ऐसे होंगे जी, आप बात ऐसे होंगे भैया मैडम बोल नहीं दे रहे, भैया बात ये नहीं कर रहे, आप तो कर रहे सीट बंटवारा हो। अरे गठबंधन कैसे तय करेगा भाई, मुखिया तय करेगा, आपका मुखिया तय करेगा, मेरा मुखिया तय करेगा। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है भाई, चल रहे हैं, औपचारिक घोषणा जब तक नहीं होगी आम आदमी पार्टी गठबंधन में। अब आप रुक जाइए, अब आपसे बात पार्टी लेकिन निषाद पार्टी चल रहे हैं, भैया, आम आदमी पार्टी भैया बताइए मैडम, मुद्दा नहीं दिख रहा। ये बता रहे हैं कि आपके कोई औपचारिक घोषणा पत्र नहीं हुआ है, तो अभी तो आप लोग मंच एक साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो आप आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आपके गठबंधन। ये फैसला बड़े नेताओं का है, हमारा कद इतना बड़ा नहीं है कि हम बोले कि अखिलेश जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारी औकात के बाहर है। अभी ये बच्चे हैं, जल्दी आए होंगे, समझदार हो जाएंगे, समझ आ जाएगी, क्योंकि अब मान लीजिए हमारे जो नेतृत्व हमारा मिल रहा है और जिसको दे करके भारतीय जनता पार्टी का नींव हिल गया है, तो उसको ये गठबंधन नहीं मान रहे हैं, तो ये तो इनकी उतना ही सोच होगी। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी परेशान है, विचलित है, तो सिर्फ इंडिया के गठबंधन को देख करके कि इंडिया एक हो गई और इंडिया जीतेगी और एनडीए को भगाएगी। अब हम जनता के पास जाएंगे, आप लोगों को प्लीज जिसके पास आएंगे सुनिए, मैं इनके सवाल का जवाब देने दीजिए। आपने कहा कि मैं बच्चा हूँ, बिल्कुल मैं आपके आगे बच्चा हूँ, एक मिनट, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, गठबंधन का फैसला हर पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, ना ही आप लेंगे ना ही हम लेंगे, लेकिन मेरी जानकारी में जो है वो मैं बार बार कहूंगा, अभी किसी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है, अभी सिर्फ मीटिंग चल रही है। जब गठबंधन होगा तो औपचारिक घोषणा होगी, मीडिया में आएगा, पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन में छप जाएगा कि इन पार्टियों का गठबंधन हुआ है, यहाँ इस सीट पे लड़ेंगे। अभी गठबंधन कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे। आपको मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, गठबंधन पूरी तरह से कामयाब है, गठबंधन पे सभी सीटें बरकरार है। कुछ सीटों पे असमंजस है जिसको लेके चर्चाएं चल रही है।
ये गठबंधन टूटेगा नहीं, 100% होना है, ये एकदम लिखित होना है, ये हुआ नहीं है, होना है। जनता के मैं भी वही कह रहा हूँ, आप बात रखने दीजिए, होना चाहिए। आप बात रखने दीजिए। नहीं हूँ, आप बात जब गठबंधन होगा तो मैं गठबंधन में हूँ, अभी गठबंधन में नहीं हूँ। कांग्रेस का बात सभी लोग इसका समर्थन में है, सब लगभग ये सारे दल, जब तक मेरा मुखिया घोषणा अब मैं नहीं जनता के करेगा, पास जाऊंगा, आपको मैं रोकूंगा। नहीं मानूंगा। पीछे जाइए जी, बताइए। आज जो पूरा देश है महंगाई से और बेरोजगारी से तबाह है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है। हमें बात चर्चा उस पर करनी चाहिए। हमें सरकार महिला आरक्षण से और मंदिर बनाने से या मस्जिद बनाने से नहीं होना है। हमारे जो युवा नौजवान घूम रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। गरीब के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, 5 किलो चावल से खाना बन जाएगा, 5 किलो आटा से खाना बन जाएगा, उसमें तेल लकड़ी गैस चूल्हा नहीं लगेगा। गैस को आपने क्या किया, 400 गैस 1200। जनता के पास आएंगे, अब आपको रोकेंगे। देखिए 24 का चुनाव आ रहा है, पीछे जाइए, 24 का चुनाव आ रहा है भैया, आप लोग किधर जाएंगे? 24 के चुनाव में किधर जाएंगे? समाजवादी पार्टी, यानी गठबंधन के साथ। आप किधर जाएंगे? समाजवादी पार्टी जय अखिलेश। नारा लगाने के लिए नहीं बोला हो, आप बताइए सर, किधर जाएंगे 24 के चुनाव? जैसे हम निषाद पार्टी वाले हैं, हम क्यों नहीं है, निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम हाँ, आप दल, बताइए किसके साथ जाएंगे? निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम दल, हमारा पार्टी है। हम माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के सच्चे सिपाही हैं निषाद पार्टी के, और हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जहां जाएंगे वहां हम लोग जाएंगे। अभी भी हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी बीजेपी सरकार में, भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं मछपालन से, क्यों नहीं? अरे बता सुनिए आप सुनिए एक मिनट सुनिए। आप जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले अपने लोगों से कहते कि मैं आरक्षण दिलाऊंगा, क्या दिलाए? क्यों नहीं? आपको लॉलीपॉप मिला है, लॉलीपॉप ले लीजिए, लॉलीपॉप। एक बात बताइए कि इन्होंने कहा कि अच्छा, एक बात बताइए, ये अपेक्षा क्या? सुन लीजिए, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने कहा था मैं योगी आदित्यनाथ को रुला ढालूंगा, मैं जिंदगी में उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ का पैर पकड़ कर रोने लगे, और रोने के बाद आज तलवा चाट रहे हैं। और ये जो संजय निषाद की आप बात कर रहे हैं ना, ये परवीन निषाद जिंदगी में सांसद नहीं हो पाते। आज अगर सांसद हुए तो समाजवादी पार्टी की देन है, समझे? रुकिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। अभी आप रुकिए, आपने अभी सपा का विरोध कर रहे थे, अभी आप सपा के साथ क्यों चले गए? मैं साथ नहीं गया, आपने बोला कि सपा को पीछे जाइए। रुकिए, जवाब हल्ला नहीं, रुकिए, आप बोलिए, हमको बोलने दीजिए, बोलिए, कैमरे में बोलिए। अभी आप सपा की बुराई कर रहे हैं। आप रुकिए, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए सपा की बात। आप देखिए, मैं सपा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ये क्या थे और क्या हैं और क्यों हुए ये मैं इनको बता रहा हूँ। आपने कहा संजय निषाद जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, संजय निषाद को नारा बांधने नहीं आता था, डॉक्टर अयूब ने सिखाया, पूछिएगा, ठीक? अपने हेलीकॉप्टर में बैठा करके घुमाया है। और परवीन निषाद जो बात आप कर रहे हैं, परवीन निषाद नौशाद भैया कह के बुलाते हैं, कभी मिलिएगा तो पूछिएगा नौशाद भैया कौन है, बताएंगे, ठीक है? सुन लीजिए, आज उनको पहचान अगर किसी ने दिया है तो सिर्फ 2 लोगों ने, एक समाजवादी, दूसरे मुसलमान। आपके लोगों ने उनको कुछ नहीं दिया। और अगर आप ये कह रहे हैं तो 2024 आने दीजिए, आपके लोग उनका साथ छोड़ करके किसी और के साथ खड़े हो जाएंगे। थोड़ा पीछे जाइए, जनता के साथ जाए, पीछे जाइए, जनता है सर, चुनाव आ रहा है, यूथ है, आप लोग किधर जाओगे?
आपसे तो पूछ लिया, किधर जाएंगे सर 24 में? समाजवादी पार्टी सर। क्या लगता है कि कहाँ कमियां सपा में, कमियां कहाँ रही? क्या सर? कमियां कहाँ से रही है भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में सर ज्यादातर सर जो है ज्यादातर सर बताइए किसके साथ जाएंगे 24 में? जी हम उसके साथ जाएंगे जो देश के युवाओं के बेरोजगारों के साथ है, जो शिक्षा व्यवस्था पे काम करे। हम देखिए नारेबाजी लगाना अलग बात है, लेकिन आज के युवाओं की इस बात को समझने की जरूरत है कि कौन सी सरकार शिक्षा पे काम कर रही है, कौन सी सरकार बेरोजगारी पे काम कर रही है। नारेबाजी लगा के अगर हम अपने आप को साबित कर लें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज के युवाओं को सबसे जो अहम चीज है वो शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की जरूरत है। ठीक है, अगर हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं रहेगी तो हम नारे लगा के अपने परिवार अपने बाल बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे सबसे देखिए जो बातों से सहमत रहेगा सिर्फ तालियां बजा देगा, कोई नारा नहीं लगाना। बाय द वे मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं और मैं किसी पार्टी का तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन आज के युवाओं को ये भी सीखना चाहिए कि आखिर कौन सी सरकार हमारे हित में काम कर रही है। आपके हिसाब से कौन है? हमारे हिसाब से अब वर्तमान में देखा जाए पिछली सरकार जो शिक्षा पे काम की, कौन? एम्बुलेंस समाजवादी सरकार ने चलाया। और क्या नाम है, हालांकि यहाँ जो समाजवादी होंगे मैं उनसे बताऊं, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं प्राइवेट टीचर हूँ। ठीक है, और देश के हालात को देखा जाए तो आज लखनऊ में केजीएमयू से लेके केजीएमसी अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो आज हमें समझने की जरूरत है कि कौन सी पार्टी कौन सी पार्टी क्या नाम है युवाओं के लिए काम कर रही है, कौन सी पार्टी क्या नाम है बुजुर्ग होने के बाद हमारे स्वास्थ्य का कौन ख्याल रखेगा। हमें सब सीखने और सोचने की आवश्यकता है। और बात जोड़ेंगे सर 24 का चुनाव है, किधर आप लोग जाओगे? हम लोग सर विद्यार्थी हैं और हम लोग मान लीजिए जो पार्टी बढ़िया शिक्षा पे मतलब काम करेगा। कौन मोदी जी ने काम किया है? काम तो मान लीजिए सभी पार्टियां करती है, लेकिन समय के साथ बदलना पड़ता है हर चीज। किसको बदल रहे हैं? बदलने की सरकार को बदलेंगे सरकार, मान लीजिए जो काम नहीं सर करेगा इसके बाद। आपको क्या लगता है? अरे मोदी जी का जो है उधर बनाइए, हाँ काम तो दिख रहा है। अभी देखिए उन्हीं का ये काम है, झंडा जो लहरा रहा है बड़ा सा, झंडा जो लहरा है मोदी जी का काम है। देखिए भाई साहब ने झंडा हमारे सैनिक लहरा रहे हैं, ठीक है ना, मोदी जी नहीं लहरा रहे हैं, झंडा हमारे सैनिक लहरा रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। यही चीज इंडियन आर्मी लहरा रही है झंडा, मोदी जी कुछ नहीं लहरा रही है, ठीक है ना। झंडा हमारा अनाधिकार से लहराता रहा, इनके मोदी जी के आने से हमारा झंडा नहीं लहरा है, हमारा झंडा हमेशा से लहराता है। उनको बोलने तो दीजिए, उनको तो आप लोग पीछे कर रहे हैं। जब तक मोदी जी आया तब से झंडा लहरा रहा है। हमारे हो सकता है वो बात करेंगे कि 2014 में आजादी मिली है। हमारे सैनिक ना रहे ना, ये जो एक मिनट हमारे एक मिनट जो तक हमारे सैनिक ना रहे ना तो हम इसलिए खड़े नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। मेन भूमिका उसी तिरंगा लहरा रहा है, सैनिक की देन है, ठीक है ना। चलिए मैम बताइए क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं आपसे, पहले इनको चुप करा दीजिए कि हम इनसे जबरदस्त नारा लगा दें। मैं ये कह रही हूँ मेन मुद्दा आपका क्या है, जनता यही चाहती है। किसे चाहती है 24 में? जनता ये चाहती है कि हमको रोजी रोटी मिले, चिकित्सा मिले, सुरक्षा मिले, हम लोगों का जो सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, जनता उसको चुनना चाहती है। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए मुझे, पत्रकार महोदय आप मुझे ये बनाइए, मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा गवर्नमेंट से, कितनी इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, इन्होंने क्या? उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश सरकार के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद कितनी बनाएंगे? उत्तर प्रदेश में अभी गोरखपुर में 3 यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। मैं सपोर्ट में नहीं बोला। बाकी उत्तर प्रदेश का क्या? बाकी उत्तर प्रदेश योगी जी का नहीं है क्या? बाकी उत्तर प्रदेश योगी जी का नहीं है क्या? ये बताइए। भाजपा पूछिए उसकी, सुनिए, जब कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी जी थे, इंदिरा जी थी, तब कुछ यूनिवर्सिटियां बनी, नहीं तो आज वोट डालने की नौबत शौचालय में आती, स्कूलों में नहीं बनते। ठीक है, शौचालय बनवाए हैं, शौचालय विकास नहीं होता है। आपको विकास करना था तो आप नौजवानों को रोजगार देते, महिलाओं की सुरक्षा करते। और आप मुझे बता दीजिए, देश में महिला आरक्षण की बात कर रहे हो, महिलाओं को क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बड़ी वंदना कर, अरे यार बोलने नहीं देते। महिलाओं को बड़ा आरक्षण देने की बात करती हैं, 33% आरक्षण। मैं उनकी बात से यानी उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन कम से कम ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि कम से कम जिस पार्लियामेंट के अंदर जो नई बिल्डिंग बनी है उसके उद्घाटन में, सुन लीजिए पत्रकार महोदय, उसके उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति
बीजेपी के जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं अराजकता भी फैला रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, अराजकता बीजेपी के कार्यकर्ताओं। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस वीडियो को देख रहा हो, रुकिए, आप रुक जाइए। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा तो ये वीडियो जरूर देखे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पब्लिक डिबेट में अराजकता का कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो शांति भंग की कोशिशें वो की जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा हो तो जरूर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को संभाले। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर कार्यकर्ता ऐसे अराजकताओं पर उतरेंगे तो तस्वीरें पार्टी की जरूर बदलेगी। और देश क्या चाहता है इन सारी चीजों को हम गोरखपुर से तमाम तस्वीरें देखे थे। तमाम चीजों को देखने के बाद क्या तस्वीरें है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम एक बार फिर आपको बता दें तो तमाम तस्वीरें निकल गए। तब तक के लिए खबर वालों के लिए गोरखपुर से निहाल सिंह की रिपोर्ट। नारेबाजी लगा के अगर हम अपने आप को साबित कर लें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज के युवाओं को सबसे जो अहम चीज है वो शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की जरूरत है। ठीक है, अगर हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं रहेगी तो हम नारे लगा के अपने परिवार, अपने बाल बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे सबसे